नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हिंदू ब्रिगेड एसोसिएशन द्वारा बीदर के सरकारी अस्पताल के करीब लगभग कई महीनों से मरीजों और गरीब लोगों में भोजन के पैकेट किए जा रहे हैं वितरण। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें, ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी। आईपीएल 2024 के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबले में आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु में लगा चाव। सड़कों पर उतरकर फैंस ने चलाए पटाखे, डांस करके मनाया जश्न। महाराष्ट्र में बम गिराने वालों का समर्थन लेकर नकली शिवसेना चुनाव में है, मुंबई में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पीएम मोदी को पता चल गया कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका बाय बाय होने जा रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले, एक की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। बीदर के सरकारी अस्पताल के करीब हिंदू ब्रिगेड एसोसिएशन द्वारा लगभग कई महीनों से अस्पताल के मरीजों और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों के लिए भोजन के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। हिंदू ब्रिगेड एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के सहयोग से यह कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। इस कार्य को हिंदू ब्रिगेड एसोसिएशन के रवि कोरगे, सीनुमा शेट्टी, प्रशांत तपस्याड़े, शैलेंद्र गोरगे, दत्तो सिम्हा, लालप्पा, संदीप, सोमू बगदल, कुंडलिक, संतोष जेपी, रोहित और दूसरों के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। इस अच्छे कार्य से इस एसोसिएशन के लोग गरीब लोगों और मरीजों की भूख मिटाने के लिए जुट गए हैं। केपी न्यूज की एंकर पूजा की रिपोर्ट। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं से यौन शोषण करने का आरोप है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब जनता दल सेक्युलर के निलंबित उम्मीदवार खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पिछले महीने प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, इसके सैकड़ों वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने का आरोप है। रेवन्ना से जुड़े कई वायरल वीडियो सामने आने के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। सांसदों और विधायकों की एक विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में शनिवार को जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में इनके पिता और होली नरसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना भी आरोपी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना पर एक महिला का अपहरण करने का आरोप भी है। इस मामले में हाल ही में उन्होंने 4 दिन जेल में बिताए थे। फिलहाल वह जमानत पर है। आईपीएल 2024 के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को 27 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर गई। आरसीबी की इस जीत से क्रिकेट प्रेमी और फैंस काफी ज्यादा खुश हुए। यहां तक कि स्थानीय लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों में जश्न मनाने के लिए आ गए। फैंस के इस जश्न को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे स्थानीय लोगों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। वीडियो में फैंस को सड़कों पर नाचने के साथ पटाखे भी चलाते हुए देखा गया। आईपीएल 2024 के पहले भाग में आरसीबी केवल एक ही मुकाबला जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन दूसरे भाग में टीम ने वापसी करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है। पिछले साल की विजेता टीम सीएसके को 27 रनों से हराकर आरसीबी ने लगातार 6वीं जीत हासिल की। प्लेऑफ में अब आरसीबी एलिमिनेशन राउंड खेलेगी, जबकि पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर मौजूद केकेआर के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दूसरे स्थान के लिए कांटे की टक्कर होने वाली है। एलिमिनेटर में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला आरसीबी से होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के एक इंजन में शनिवार रात उड़ान भरने के तुरंत बाद आग लगने के कारण बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा गया। यह विमान बेंगलुरु से कोच्चि जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद चालक दल के सदस्यों ने इंजन में आग लगने के बारे में एटीसी को सूचना दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा, बेंगलुरु कोच्चि फ्लाइट के उड़ान भरते ही दाहिने इंजन से आग की लपेटें निकलती देखी गई। इसके बाद विमान को वापस उतारने का फैसला किया गया और शनिवार रात विमान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा। ग्राउंड सर्विसेज ने भी आग की सूचना दी थी। विमान को खाली कराया गया। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे गौरव इस बात का है कि मैं बाल साहेब ठाकरे की धरती पर आया हूं। भगवा
पताका देश में सबसे पहले विचारधारा की दृष्टि से फैली थी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फैली थी। आजादी के बाद से हमारी विजय यात्रा चालू हुई, मंदिरों का नया निर्माण चालू हुआ तो 250 साल पहले महाराज शिवाजी के समय से आज तक हो रहा है। मोहन यादव ने कहा, देवस्थानों के कारण से वर्तमान के दौर में सबसे ज्यादा कष्ट किसी को हो रहा है तो कांग्रेस और उनके साथ वालों को हो रहा है। साल 1993 के बम ब्लास्ट के आरोपी इब्राहिम मूसा द्वारा शिवसेना के लिए किए जा रहे प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लोग बम गिराने वालों का चरित्र चाट रहे हैं और इन्हीं बम गिराने वालों का समर्थन लेकर नकली शिवसेना सामने आ रही है। मूसा जैसे व्यक्ति के समर्थन लेने से माननीय बाल साहेब की वो बात याद आती है। वे कहते थे कि मैं कांग्रेस का समर्थन एक चिमटी से भी छूना नहीं चाहूंगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। दो चोरों ने युवती पर पहले ज्वलनशील पदार्थ फेंका, फिर उसका लैपटॉप लूट लिया। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली ये युवती यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही है। घटना कल्याण ईस्ट के पार्किंग एरिया की है, जहां आरोपियों ने युवती को अकेला पाकर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर उसका लैपटॉप चुरा लिया। इस घटना में युवती मामूली रूप से घायल हुई है। इस मामले में कोलसेवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार युवती कल्याण के लोकग्राम इलाके में रहने वाली अपने एक दोस्त को लैपटॉप देने आई थी। युवती कल्याण पूर्व रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग में आई थी। इसी बीच दो अज्ञात युवक उसके पास आए, उसके शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चोरों ने उससे लैपटॉप छीन लिया और भाग गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री को यह पता चल गया है कि लोकसभा चुनाव में उनका बाय बाय होने जा रहा है। उन्होंने यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को सीधी बहस की चुनौती दी और यह भी कहा कि मोदी उनके साथ कभी बहस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनसे अग्निपथ योजना, चीन के अतिक्रमण, कोरोना संकट के बारे में सवाल किए जाएंगे। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में एक साथ आए हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य संविधान को बचाने का है। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा के कई नेताओं ने खुलकर कहा है कि उन्हें मौका मिलेगा तो संविधान को बदल देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार 17 मई को दिल्ली मेट्रो की सवारी की। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सवार यात्रियों से बातचीत भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान सीतारमण के साथ कुछ ऐसी ही घटना घटी जिससे न केवल वह हैरान रह गई, बल्कि जो इस वीडियो को देख रहा है वह भी हैरान रह जा रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण कोच में खड़ी है और कुछ सेकंड बाद एक महिला पीछे के कोच से निकलती है। इसके बाद धीरे से महिला निर्मला सीतारमण के कंधे पर थपथपाती है और उन्हें अलविदा कहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीए कोचिंग क्लास का दौरा करने के लिए पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर रही थी। दक्षिण तमिलनाडु के इलाकों में इन दिनों हो रही भारी बारिश से लोग परेशान हैं। इस बीच कन्याकुमारी जिले में बांधों पर निगरानी रखी जा रही है। अग्निशमन एवं बचाव विभाग भी किसी भी संभावित बचाव अभियान के लिए तैयार है। कन्याकुमारी जिला अग्निशमन अधिकारी सत्य कुमार ने IANS को बताया, यदि बाढ़ आती है तो विभाग किसी भी बचाव अभियान के लिए तैयार है।
सत्य कुमार ने लोगों से जल निकायों के पास न जाने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने बिजली गुल होने पर भी सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोग बिजली गुल होने की सूचना तत्काल स्थानीय बिजली दफ्तर को दें और अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं को भी सूचित करें। कन्याकुमारी जिले के 9 बांधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगर इन बांधों में पानी का प्रवाह ज्यादा हुआ तो कुछ बांधों के गेट खोल दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि विभाग की ओर से वर्तमान मौसम की स्थिति के बारे में दिए जा रहे सलाहों का पालन करें। लोकसभा चुनाव मतदान से 2 दिन पहले शनिवार को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। आतंकवादियों की गोलीबारी में एक पूर्व सरपंच की मौत हो गई, जबकि राजस्थान के एक दंपति घायल हो गए। देश में 7 चरणों में होने वाले मैराथन लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान हो रहा है। शोपियां जिले के हीरापुरा गांव में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख को गोली मार दी गई। बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक अधिकारी ने बताया उन्हें एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना अनंतनाग की है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में पहलगाम के निकट आतंकवादियों ने एक खुले पर्यटक शिविर पर गोलीबारी की, जिसमें राजस्थान का एक दंपति घायल हो गया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम पर्यटन रिसोर्ट के यन्नार में हुई। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण का मतदान सोमवार को होगा। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हुई है। शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बिहार के सिवान में थे। इस दौरान उन्होंने यह बताया कि एनडीए अगर 400 सीटों के साथ सत्ता में आती है तो क्या होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर एनडीए 400 सीटों के साथ सत्ता में लौटता है तो वह समान नागरिक संहिता लाएगा और 4 बार शादी करने के कारोबार को समाप्त कर देगा। उन्होंने मदरसों की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि हम मुल्ला पैदा करने वाली दुकानें बंद कर देंगे और मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सीबीआई और ईडी जैसे विभागों की कोई जरूरत नहीं है और इन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस प्रस्ताव को इंडिया गठबंधन के सामने भी रखेंगे। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सीबीआई और ईडी जैसा संस्था को बंद कर देना चाहिए। इन एजेंसियों का इस्तेमाल केवल भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। अगर आपने घोटाला किया है तो इससे निपटने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपको सीबीआई की जरूरत क्यों है। हर राज्य में एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिंदू ब्रिगेड एसोसिएशन द्वारा बीदर के सरकारी अस्पताल के करीब लगभग कई महीनों से मरीजों और गरीब लोगों में भोजन के पैकेट किए जा रहे हैं वितरण। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल त्रिवेन्ना की बड़ी मुश्किलें, ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी। आईपीएल 2024 के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबले में आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु में लगा जाम। सड़कों पर उतरकर फैंस ने चलाए पटाखे, डांस करके मनाया जश्न। महाराष्ट्र में बम गिराने वालों का समर्थन लेकर नकली शिवसेना चुनाव में है। मुंबई में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पीएम मोदी को पता चल गया कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका बाय बाय होने जा रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले, एक की हुई मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल
केवी न्यूज 24/7 धन्यवाद।